जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पटना के लोगों को भारतीय रेलवे ने एक नियमित ट्रेन की सौगात दी है। तो इस ट्रेन का संचालन आपको पटना से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली। फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन आपको पटना रेलवे स्टेशन से ही भारतीय रेलवे कर रही थी। ये एक स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे द्वारा चलाए जा रहे थे, लेकिन अचानक ट्रेन को भारतीय रेलवे ने नियमित कर दिया। अब ट्रेन किस तारीख से नियमित रूप से चलने वाली है, साथ में नियमित होने के बाद इस ट्रेन में आपको फेयर कितना देखने को मिलेंगे, किन किन कोच के कितने फेयर आपको कम देने होंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार अलग अलग रूटों पर फेस्टिवल सीजन में देखते हैं कि स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलती है। लेकिन फेस्टिवल सीजन ही नहीं बल्कि और दिनों में भी आपको अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं। भीड़ भाड़ को देखते हुए या फिर मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों में भीड़ों की संख्या को देखते हुए कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर आपको लगातार स्पेशल ट्रेनों के संचालन देखने को मिलते हैं, और उन्हीं स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे आगे चलकर नियमित कर देती है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई ऐसे ट्रेन के बारे में बताया है जिसका संचालन पहले भारतीय रेलवे स्पेशल के रूप में कर रही थी, और लोगों की डिमांड को देखते हुए, यात्री मांग को देखते हुए उस रूट पर स्पेशल ट्रेन का नियमित परिचालन रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। इससे फायदा क्या होता है कि उस ट्रेन का संचालन आपको उस रूट पर परमानेंट देखने को मिलेंगे, और साथ में जो फेयर भारतीय रेलवे स्पेशल चार्जेज के साथ उस ट्रेन में लेती है उसमें आपको फेयर भी कम हो जाएंगे, यानी कि आपको किराया भी कम देने होंगे। तो इस तरह की सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा लगातार अलग अलग रूटों पर दी जा रही है। कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों को नियमित किए गए, और पटना के लोगों को भी एक स्पेशल ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी गई थी। अब उस ट्रेन का संचालन आपको नियमित रूप से उस रूट पर देखने को मिलेंगे, साथ में आपको फेयर भी कम इस ट्रेन में लगने वाले हैं। तो चलिए इस स्पेशल नंबर क्या है और साथ में नियमित नंबर इसका क्या होने वाले हैं, और किस कोच में कितनी फेयर आपको कम देने होंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस ट्रेन के बारे में दे देता हूं। दोस्तों, पटना से आनंद विहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन को अब नियमित ट्रेन का दर्जा मिल गया है। जंक्शन से गुजरने वाली यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। स्पेशल ट्रेन दर्जा हटने के बाद इसका किराया भी आपको कम देखने को मिलेंगे। पटना से आनंद विहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन को अब नियमित ट्रेन का दर्जा मिल गया है। जंक्शन से गुजरने वाली यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन भारतीय रेलवे संचालन करती है। स्पेशल ट्रेन का दर्जा हटने के बाद इसका किराया भी आपको कम देखने को मिलेंगे। गाड़ी संख्या 03255, मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशल ट्रेन का नंबर कि 03255 पटना आनंद विहार अब नियमित ट्रेन के रूप में 7 दिसंबर से संचालित होगी। इसका पटना से नियमित ट्रेन का नंबर हो जाएगा 13251। वहां से हर रविवार और बृहस्पतिवार को रात 10:20 पर चलने के बाद दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रुकते हुए ट्रेन सुबह 4:40 और 4:45 पर प्रयागराज और कानपुर के गोविंदपुरी रुकते हुए शाम 6:35 पर आनंद विहार टर्मिनल आपको ले जाकर छोड़ देगी। इस तरह आनंद विहार से 1:3252 0:3256 का संचालन हर सोमवार और शुक्रवार को 11:30 पर 8 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। ट्रेन सुबह 9:30 और 35 पर प्रयागराज और शाम 6:35 पर पटना पहुंचेगी। एनसीआर के CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि 22 कोच की इस ट्रेन में स्लीपर के 6, AC 3 के 5, AC 2 टियर के 2 और AC फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी और पेंट्री कार के साथ इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के 4 और SLRD श्रेणी के 2 कोच इसमें लगे रहेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं इस स्पेशल ट्रेन का किराया पहले भारतीय रेलवे कितना ले रही थी, और जब नियमित ये ट्रेन हो जाएगी तो आपको कितना फेयर किस कोच में देखने को मिलेंगे। स्लीपर की अगर हम बात करें तो स्लीपर क्लास में आपको 460 रुपए स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे ले रही थी, और जब नियमित ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करेगी तो उसमें आपको फेयर लगेंगे 360 रुपए। AC इकोनॉमी कोच की अगर हम बात करें तो 1155 रुपए स्पेशल चार्जेज के साथ, और नियमित होने के बाद 895 रुपए लगेंगे। 3AC यानी कि थर्ड AC कोच की अगर हम बात करें तो स्पेशल चार्जेज के साथ 1250 रुपए आपको देने होते हैं, और साथ में जब ये ट्रेन नियमित हो जाएगी तो आपको 975 रुपए लगेंगे। 2AC की अगर हम बात करें तो 1780 रुपए आपको देने होंगे, और नियमित हो जाने के बाद आपको 1380 रुपए देने होंगे। AC फर्स्ट क्लास की बात करें तो 2715 रुपए स्पेशल चार्जेज के साथ आपको देने होंगे, और साथ में
नियमित हो जाने के बाद 2295 रुपये आपको देने होंगे। इस तरह से मैंने आपको पूरा किराया इस ट्रेन का बता दिया है कि स्पेशल चार्जेज के साथ इसमें आपको कितने फेयर लगेंगे, साथ में नियमित होने के बाद आपको कितने फेयर इस ट्रेन में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हुबली और यशवंतपुर के बीच भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किए हैं। तो क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं और कितने दिनों तक इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। तो हुबली और बेंगलुरु यशवंतपुर के लिए 2 स्पेशल ट्रेन भारतीय रेलवे चलाएगी। यशवंतपुर के लिए संचालन शिवकी रेलवे स्टेशन के रास्ते होगा, जबकि हुबली स्टेशन लखनऊ के ऐशबाग और कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलेगी। उत्तर मध्य रेलवे ने दोनों ट्रेनों की समय सारणी जारी कर दी है। पटना के दानापुर से स्पेशल ट्रेन संख्या 03261 का संचालन 11 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से होगा। शाम 6:15 पर शिवकी और सोमवार रात 9:30 पर यशवंतपुर आपको ले जाकर पहुंचाएगी। इसी तरह यशवंतपुर से 03262 का संचालन प्रत्येक मंगलवार 14 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक सुबह 7 बजे से होगा, जो कि बुधवार 3:17 शिवकी और दोपहर 12 बजे आपको दानापुर ले जाकर पहुंचाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने पटना के लोगों को एक नियमित ट्रेन की सौगात दी है, जो कि आपको दिसंबर से इस ट्रेन का संचालन नियमित रूप से देखने को मिलेंगे और नियमित होने के बाद आपको कितना फेयर लगने वाले हैं उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। साथ में जो स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे चला रही है उसमें आपको कितना फेयर लग रहा है उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो पटना के लोगों को एक नियमित ट्रेन की सौगात दी है, इसका संचालन आपको परमानेंट अब इस रूट पर देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे लगातार बिहार के लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें अलग अलग रूटों पर अमृत भारत ट्रेन को भी रेलवे लॉन्च कर रही है। साथ में जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं उसमें भी लगातार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उस ट्रेन को भी भारतीय रेलवे नियमित कर रही है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे पटना के लोगों को एक नई नियमित ट्रेन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों के स्पेशल ट्रेनों को नियमित करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।